This program is sponsored by Sri Mukesh Kumar Johri Nursing एवं पैरामेडिकल कॉलेज बरेली। नमस्कार, हेडलाइंस बरेली में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत। आज से हम एक अपना नया शो शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हेल्थ लाइन इंडिया। हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना ताकि असाध्य बीमारियों से बच सके। आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक, आखिर क्यों होता है और किन लोगों को होता है, इसके कारण भी जानेंगे और उसके उपचार भी। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोहम्मद मोइन, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन बरेली। ब्रेन स्ट्रोक आखिर होता क्यों? ब्रेन स्ट्रोक इसको एक तरह का दिमाग का दौरा भी कहते हैं। जिस तरह से दिल का दौरा पड़ता है वैसे ही सेम चीजें जो है ब्रेन में भी होती है। ब्रेन का दौरा यानी स्ट्रोक। स्ट्रोक में क्या, स्ट्रोक के सबसे पहले हम बात करेंगे लक्षण के बारे में। स्ट्रोक के लक्षण जैसे कि ये एक बीमारी है जो सडनली होती है, विद इन सेकेंड किसी भी पेशेंट को, जैसे कि हाथ पैर में कमजोरी आ जाना, चेहरे का टेढ़ा हो जाना, एक साइड में चेहरे में वीकनेस का हो जाना, बोलने में परेशानी, आवाज ना निकलना, किसी भी इंसान की अचानक आंख की रोशनी चले जाना या कुछ समय के लिए चले जाना या परमानेंट रोशनी चले जाना, या पूरी बॉडी में एक साइड में वीकनेस का आ जाना, या सडनली किसी पेशेंट को बहुत तेजी से चक्कर आना, पलटी आ जाना या कभी कभी बेहोशी हो जाना, ये इत्यादि लक्षण है स्ट्रोक। स्ट्रोक दो तरह की होती है। स्ट्रोक जो आमतौर पे मोटी मोटी भाषा में कहा जाए तो दो तरह का स्ट्रोक होता है। एक जो होता है इसमें नस ब्लॉक हो जाती है और दूसरे स्ट्रोक में क्या, नस में रप्चर कर जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज। जिसमें 80% पेशेंट को जो हमारे होते हैं स्ट्रोक, वो होते हैं नस ब्लॉक होने की वजह से। अब नस ब्लॉक होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट को डायबिटीज हो, अनकंट्रोल डायबिटीज हो, पेशेंट दवाइयां नियमित समय से नहीं लेते हो या परहेज नहीं करते हो, शुगर बढ़ी रहती हो, तो उन पेशेंट को ज्यादा चांसेस है कि स्ट्रोक हो सकते हैं। दूसरे पेशेंट होते हैं ब्लड प्रेशर वाले, इनको हाइपरटेंशन की बीमारी है। अब हाइपरटेंशन की बीमारी में लोग क्या है, दवाइयां नहीं लेते, निश्चित समय से दवाइयां नहीं लेते, डेली नहीं लेते, स्किप करके खाते हैं दवाइयां, तो ऐसे पेशेंट को ज्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रोक होने के। तीसरे पेशेंट हमारे जो स्ट्रोक के होते हैं वो होते हैं जो बहुत ज्यादा ओबीस पेशेंट हो, मोटे लोग हो, या सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, बहुत सारे फास्ट फूड खाते हैं, एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, इन पेशेंट को स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा होते हैं। और हमारे जो इसके अलावा जो चांसेस ज्यादा होते हैं स्ट्रोक में, होते हैं स्मोकर, क्रोनिक स्मोकर पेशेंट हो, मेल पेशेंट है, बहुत 20-25 साल से बीड़ी सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, तो उनमें भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रोक होने के। तो ये मोटी मोटी 4-5 बीमारियां जिसमें स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहला है डायबिटीज, दूसरा है ब्लड प्रेशर, तीसरा है स्मोकिंग, और एक बीमारी होती है जिसमें लिपिड बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल शरीर में, हाइपर कोलेस्ट्रोलिन। ये 4-5 चीजें हैं जिसमें स्ट्रोक के ज्यादा चांसेस होते हैं। और एक बड़ी सी चीज है ओल्ड एज। ओल्ड एज में स्ट्रोक ज्यादा ही होते हैं, यंग पेशेंट में स्ट्रोक के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, जो आपने अपना सवाल रखा यही करने वाला, किस एज तक के इस तरह के लोग होते हैं? मोस्टली जो पेशेंट होते हैं स्ट्रोक के वो 40 साल के बाद होते हैं। 40 साल से पहले के चांसेस कम होते हैं स्ट्रोक पेशेंट हो। 40 से पहले अगर किसी को स्ट्रोक हो रहा है तो उसको और कोई बीमारी होगी, जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज हो सकती है, कोई दिल की बीमारी हो, जैसे दिल में कोई वॉल्व खराब है उसके, तो वॉल्व में क्या, दिल में थक्का बनने से वो दिमाग में चला जाता है, तो उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है यंग पेशेंट। मगर ये बीमारी जो है ओल्ड एज की बीमारी है, अगर 50, 60, 70, 80 ये वाले पेशेंट ज्यादा होते हैं। इससे बचाव के लिए, स्ट्रोक से बचने के लिए हमें सबसे पहले तो हमें डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रूटीन हमें अपना मेंटेन करना पड़ेगा, टाइम से सोना है और डेली हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है। एटलीस्ट 30 मिनट पर डे फिजिकल एक्टिविटी हमको करनी ही करनी है। दूसरा जो हम इसमें कर सकते हैं, आप जो है हेल्दी डाइट लें, ये फास्ट फूड को अवॉइड करें कंप्लीटली, रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए। रेड मीट जो है एक फैक्टर है जो स्ट्रोक कराने में प्रोवोकेट करता है। रेड मीट, व्हाइट मीट जो है इसमें बेनिफिशियल होते हैं, मतलब कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है व्हाइट मीट से, जैसे चिकन है, फिश है, मगर रेड मीट जो है इसके रिस्क फैक्टर में आते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं शरीर का।
और जो एक्टिविटी हम कर सकते हैं, शुगर को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है, और ब्लड प्रेशर की दवाइयां नियमित समय से सुबह शाम जैसे भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आपको, एक टाइम करता है तो एक बार लें, स्किप ना करें। शुगर की दवाइयां भी डेली लें, और शुगर की दवाई लेने से पहले आप उसको शुगर को नियमित चेकअप भी कराते रहें। ऐसा नहीं हम दवाइयां खा रहे हैं शुगर की और शुगर हमारी कंट्रोल ही नहीं। कभी कभी पेशेंट आते हैं कि हमारे पास कि हमारी शुगर, हमको दवाई खाते हैं और शुगर उनकी कंट्रोल ही नहीं होती है, तो उसमें 3 महीने वाली जांच अक्सर कराते रहें। उसको 3 से 4 महीने पे एक HbA1c की जांच होती है, उसको हम नियमित समय से कराते रहें। उससे आपको फीडबैक मिलेगा आपका ट्रीटमेंट चल कैसा रहा, कंट्रोल है आपकी शुगर या नहीं है। अब कैसे किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो जाए, मोस्टली स्ट्रोक जो होता है सडनली होता है। ये डायग्नोसिस पेशेंट के घर वालों के लिए कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये विद इन सेकेंड होती है बीमारी। जैसे नस फट गई या नस हो गई तो पेशेंट को सिम्टम जो है ना इमीडिएटली आते हैं, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल आना चाहिए पेशेंट को, ना कि किसी में देसी दवाइयों के चक्कर में पड़ना चाहिए। मोस्टली जो पेशेंट होते हैं हमारे पास लेट आते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रोक के पेशेंट के साथ। स्ट्रोक का ट्रीटमेंट जो है ना एटलीस्ट विद इन 3 आवर जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो 80% पेशेंट होते हैं उसमें नस ब्लॉक हो जाती है, तो इसमें आजकल क्या है, फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने कुछ इंजेक्शन अवेलेबल करा दिए हैं जो मार्केट में अवेलेबल है आज। इसमें क्या है, हम नस को खोलने वाले इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। उनका ड्रॉबैक ये है वो विद इन 3.5 घंटे के अंदर ही दे सकते हैं, 3.5 घंटे के बाद हम नहीं दे सकते उसको नस खोलने वाले इंजेक्शन। तो आप जब भी स्ट्रोक हो तुरंत पेशेंट को लेके आए। किसी भी पेशेंट को लगे कि हाथ पैर में अचानक कमजोरी आ गई है, एक साइड में पैरालाइज हो गई है, बोलने में परेशानी है, निगल नहीं पा रहे हैं, या बोल रहे हैं तो फंस के बोल रहे हैं, आवाज नहीं निकल पा रही है, या सडनली किसी को चक्कर आ गए हैं, पलटी आ रही है, बेहोशी में चला गया, तो तुरंत ही हॉस्पिटल को लेके आए और तुरंत उसका उपचार अवेलेबल है हॉस्पिटल में। एक टाइप का स्ट्रोक है। दूसरे में क्या है, जिसमें नस ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो ब्रेन हेमरेज में भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो सरवाइव कर सकते हैं, जिसमें छोटे ब्लीड हैं, छोटा ब्रेन हेमरेज हुआ, तो ऐसे पेशेंट का इलाज इमीडिएटली कराएं और उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। और हम लेट आएंगे तो पेशेंट के रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। किसी किसी स्ट्रोक के पेशेंट को, ब्रेन हेमरेज वाले को ऑपरेशन भी करना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद मरीज 30-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। और जो बड़े ब्रेन हेमरेज होते हैं उसमें ज्यादा कुछ करने का होता नहीं है, मगर कोशिश करें आप पेशेंट को डायरेक्टली हॉस्पिटल लेके आए, ना कि इधर उधर देसी दवाइयों के चक्कर में पड़े।